Good morning, student. In this video lecture, we will study about Indian National Congress and Nationalist Congress Party, INC, Indian National Congress, and NCP. First, we will start from Indian National Congress, popularly known as Congress Party. इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग आमतौर पे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं. As you are seeing here, its political symbol, the symbol of political party is palm, हाथ का पंजा. Popularly known as the Congress Party, one of the oldest party of the world. As you know, this party is founded on 25th December 1885 in Mumbai. मुंबई में गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना हुई थी. A.O. Hume was the founder member. He was the founder of Indian National Congress. This party play very important role in the freedom struggle of India. Founded in 1885 and has experienced many split. बहुत सारे इसमें समय के साथ जो है स्प्लिट हुए, इसमें बंटवारा हुआ, छोटी छोटी पार्टियां निकल करके आई. Played a dominant role in political democracy. Role in Indian politics, played a dominant role in Indian politics at the national and state level of several decades after India's independence. भारत की आज़ादी के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी कई सारे राज्यों में और केंद्र में काफ़ी सालों तक शासन की. Played a dominant role in Indian politics at the national and state level. National level means in the center and state level in the different state. For several decades after India's independence, under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in where is that? In India. So, under leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. Modern secular democracy, you know very well that these words. Secular, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया. सो ये जो भारत का जो वी कैन से फिलॉसफी है, प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, उसको पूरी तरह लागू करने का प्रयास किया. मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया एंड रूलिंग पार्टी एट द सेंटर till 1977, and then from 1980 to 1989, this Congress party gave so many prime minister to India. We're talking about the Pandit Jawaharlal Nehru, then Indira Gandhi, then Rajiv Gandhi, then P.V. Narasimha Rao, and last in 2004, UPA government was ruling under the leadership of Dr. Manmohan Singh. So this party ruled more than 40 years in the center. So ruling at the center till 1977 and then after 1980 to 1989. After 1989, its support declined, but it continued to be
प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। 1989 के बाद इसका जो सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया, तेजी से नीचे गया। बट इट इज कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस द सोशल डिवीजन। मीन्स सामाजिक विभिन्नताओं से परे, मीन्स सभी वर्गों में इस पार्टी का अपना वर्चस्व है, चाहे वो जो है नीचे तबके का हो या ऊपर तबके का हो, सभी में जो है अपना ये वर्चस्व कायम की हुई है। ए सेंट्रलिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, एक मध्यम मार्ग अपना करके चलने वाली है। सेंट्रलिस्ट पार्टी, व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द लेफ्टिस्ट पार्टी मीन्स जो लेफ्ट फ्रंट है, स्पेशली जो इसमें मजदूर वर्ग की पार्टियां आती हैं, सीपीआई वगैरह पार्टियां आती हैं। एंड राइटिस्ट पार्टी जो आमतौर पे जिसको उद्योगपतियों की पार्टी बोलते हैं, आमतौर पे बीजेपी की पार्टी बोलते हैं जो है। तो इन दोनों से अलग एक मध्यम मार्ग अपना करके इसकी फिलॉसफी है, सेंट्रलिस्ट पार्टी की फिलॉसफी है। ए सेंट्रलिस्ट पार्टी इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इसकी विचारधारा जो है वह मध्यम मार्गीय है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं है। द पार्टी स्पाउजेज secularism, it support the secularism and welfare of weaker section and minority। यह धर्मनिरपेक्षता को और साथ में समाज के जो मध्यम वर्ग का लोग है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ है, उसको सपोर्ट करती हुई ये पार्टी। सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विथ ए ह्यूमन फेस। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स जो नई जो आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, जो नई कंपनियां आ रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको ये सपोर्ट करती है। वो चाहती है कि विदेशी कंपनियां आएं, लेकिन उससे गरीब मजदूरों का अहित न हो। विथ ए ह्यूमन फेस मीन्स वह मानवता को बरकरार रखते हुए उनको किसी भी प्रकार के बिना प्रॉब्लम के वो काम करें। इट सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विथ ए ह्यूमन फेस। Leader of UPA, United Progressive Alliance government from 2004 to 2014. As I told that under the leadership of Dr. Manmohan Singh, this party ruled from 2004 to 2014. Currently, it is the principal opposition party in the Lok Sabha. In 2019 Lok Sabha election, this party secured second position in the Lok Sabha by getting 52 seats. So currently this party is under the leadership of, who is that person? This party is under the leadership of Rahul Gandhi. Now we will see Nationalist Congress Party (NCP) formed in 1999 following a split in the Congress Party. कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर के टूट करके एक अलग पार्टी बनी। Espouses democracy, it support the idea of democracy. Gandhian secularism, गांधी की विचारधारा, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, equality and social justice and federalism. It support social justice and federalism. You know, federalism means a system of government in which it is divided into central as well as state, like that. So that it support the federal form of the government. Want that higher offices in government be confined to national born citizen of the country. इस पार्टी का गठन ही इस आधार पर हुआ, ये सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के विरोध में लेकर के इस पार्टी का गठन हुआ। उनका मानना था कि चूंकि सोनिया गांधी वो भारत की नहीं है, इटली की हैं, भारत में नहीं जन्मी हैं, तो उनको ऐसे पद पर नहीं जाना चाहिए जो पूरे देश की नीतियों को प्रभावित करें। So this party want that higher offices in government to be
confined to be filled to national born citizen of the country, जो भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हुआ हो. A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. महाराष्ट्र में इसका जनाधार बहुत अच्छा है एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन मेघालय, मेघालय में भी इसकी उपस्थिति है, मणिपुर एंड असम. ए कोलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ मिल करके वहाँ पे एक कोलिजन पार्टनर, एक जो है साझा सरकार की सहयोगी पार्टी है. मीन्स वहाँ पे रूलिंग पार्टी के साथ पहले थी, अभी नहीं है. ए कोलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द अलायंस विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ है. सिंस 2004 ए मेंबर ऑफ UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. Although this party is formed by the splitting from the Congress, in spite of that, now this party is along with Congress in their alliance. उसके गठबंधन में है, उसके साथ मिल करके चुनाव लड़ती है, लेकिन अपने क्षेत्र में अपना कैंडिडेट खड़ा करके. So and in 2019 Lok Sabha election, this political party win 5 seats in the Lok Sabha. That's all about the national parties.